हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो चलो देख लेते हैं आपके पर्सन की इस समय की सोच आपको लेकर के क्या चल रही है, क्या उनके मन में आपके लिए व्यवहार चल रहा है, किस तरीके की थॉट प्रोसेस उनके मन में चल रही है आपको लेकर के। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ चुका है यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स का। तो मैं कार्ड्स पूरे निकाल लेती हूँ सो दैट कि हम इस पर डिस्कशन कर सकें। और दूसरा कार्ड जो है वो आपके लिए है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। तो यहाँ पर दूसरा कार्ड, ये कार्ड थोड़ा ऐसा फोकस बनने में टाइम लग रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, अब इसके बाद में यहाँ पर कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड अगर हम देखेंगे तो एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत जबरदस्त। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इसके अलावा यहाँ पर जो कार्ड है वो है टावर का। टावर का कार्ड है। एंड हियर इज अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, इसके अलावा है यहाँ पर जो है वो कार्ड आपके लिए है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये एक कार्ड और हम देखेंगे जो कि है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो सब कार्ड हमने यहाँ निकाल लिए। राशियां हम अभी देखेंगे, इसके पहले हम यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड्स देख लेते हैं। ये हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है आपके लिए 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड दिस इज द हेरीफेंट। ओके, सो हम ये कार्ड जहाँ देख लेते हैं, पर राशियों की बात हम यहाँ पर करेंगे पहले नंबर। तो आपके पर्सन जो हैं वो सभी राशियों के हैं, क्योंकि यहाँ पर चारों एलिमेंट्स मौजूद नहीं है। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो के पर्सन हो सकते हैं ये। अब इमोशन था बहुत समय से गायब दिख रहा है मुझे। इमोशन वाला क्वेश्चन यहाँ पर काफी समय से गायब नजर आ रहा है। और ये जो रिलेशनशिप को लेकर के यहाँ थॉट प्रोसेस चल रहा है वो काफी सारा आपको क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपके मन में। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो सारी चीजों की क्लियरिटी के साथ में वर्क करना पसंद करते हो। आपको पसंद है क्लियर, एक ऐसी थॉट जो बहुत क्लियर हो, एक ऐसी थॉट जो जेन्युइन हो। मतलब आप इतने ज्यादा, मतलब ऐसे समझ लीजिए आप एक ऐसे पर्सन है जैसे आपने किसी को टाइम दिया। अपॉइंटमेंट पर्सन है आप। अपॉइंटमेंट पर्सन का सेंस होता है कि अगर आपने किसी के साथ में कोई कनेक्शन बिल्ड किया, अगर आपने किसी व्यक्ति को कोई टाइमिंग दिया है, तो आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपके उस टाइम को वैल्यू करे, आपको उसी समय पर मिले, आपके साथ उसी समय पर बातचीत करें और आप उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे अगर वो अपने इन एफर्ट्स को आपकी तरफ लगा देते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो जिसके साथ हो आपको उसके साथ रहना पसंद है, आपको उसी के साथ में कनेक्ट होना पसंद है। लेकिन आपका जो कनेक्शन है, आपका जो मूवमेंट है, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो ऐसा नहीं है कि आज ये है तो कल वो है। आप एक ढर्रे पर जीने वाले हो। लकीर के फकीर आप वैसे नहीं होंगे, लेकिन प्रेम के मामले में आप लकीर के फकीर हो। मतलब जिस इंसान के साथ जाना चाहते हो वहीं जाना चाहते हो। इस रिलेशन में आप बहुत सारे थॉट प्रोसेस के साथ में आगे बढ़ रहे हो, प्यार को दिखाना चाहते हो और बहुत सारे थॉट प्रोसेस के साथ में आप आगे बढ़ रहे हो। और ये आगे बढ़ना सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत गहरी थॉट्स के साथ में आपने इस रिलेशन को एक्सेप्ट किया है। हो सकता है कि आपके पर्सन को जरूरत है अभी आपकी, और आपका उनके इर्द गिर्द होना बहुत जरूरी है। ये बात आप अच्छे से समझ रहे हैं
और इसको एक्सेप्ट करके आप चल भी रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है। लेकिन हो सकता है कि थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां आपके कंधों पर हैं और इसकी वजह से आप अपनी जिम्मेदारी और अपने पर्सन के बीच में थोड़ा सा एक गैप फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि मेरी जो जिम्मेदारियां हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है और जो मेरा गैप है मेरे प्रेम के और मेरे जिम्मेदारियों के बीच में वो थोड़ा सा है, तो मुझे वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत आपको फील हो रही होगी। अब चलिए, ये तो आपके थॉट्स हैं। व्हाट अबाउट योर पर्सन? आपके पर्सन की सोच आपको लेकर के क्या चल रही है? तो देखा जाए ना तो मुझे लग रहा है कि जैसे ये पर्सन को आपके रिलेशन का, आपके साथ जो रिलेशन है, जो कम्युनिकेशन है, आपके साथ उनका जो व्यवहार है, उसका एक जैसे उनको एक रियलिटी पता चल गई है। उनको लग रहा है कि हाँ भाई, मेरा और मेरे पर्सन का जो रियलिटी है वो कितना सही है, मेरा पर्सन कितना सच्चा है, जो वो बोलते हैं ये वो उतना ही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि आप जो बोल रहे हो वही करते हो। ऐसा नहीं होता कि बोलते कुछ और हो करते कुछ और हो, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो बोल रहे हो वही करते भी हो, जो कह रहे हो वही करना चाहते हो। तो ये चीज़ को लेकर के इनके मन में एक अच्छा थॉट है आपको लेकर के कि यार मेरा पर्सन मुझे समझता है, मेरा पर्सन मुझे लॉयल एंड ऑनेस्ट दिखाई देता है। लेकिन इस समय अगर ये पर्सन आपके इस सोच के बाद भी आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं, अगर आपकी और इनकी जो भी बातचीत हो रही थी उसके बाद भी ये आपसे लड़ाई किए हुए हैं, क्योंकि आपका और अभी इनका रिलेशनशिप थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। बिकॉज ऑफ समथिंग आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। हालांकि आप दोनों का रिश्ता बहुत गहरा होगा, लेकिन इस समय पर ये रिश्ता थोड़ा सा एक ऐसा चल रहा है कि आप दोनों को एक होता है ना अप एंड डाउन फील होता है, एक ऐसा फील आता है कि यार रिश्ता बहुत अच्छा नहीं चल पा रहा है। वो फीलिंग आपको यहाँ पर फील हो रही है। आपके पर्सन के साथ में आपको थोड़ा सा अनईजी फील हो रहा होगा। आपके और आपके पर्सन के विचार मैच नहीं कर रहे होंगे। आप दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी बातों पे लड़ाई हो रही होगी, आपको इसका अनुभव हो रहा होगा। अब ये जो अनुभव है वो थोड़ा बिटर है। ये बिटर इसलिए क्योंकि आप इससे युद्ध नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन आपको इस व्यक्ति के साथ में युद्ध करना पड़ रहा है। और ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक बिटर अनुभव, एक बुरा अनुभव आपको देते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन और आपके बीच कम्युनिकेशन थोड़ा सा स्लो हुआ है। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्लो होने का रीजन है या तो कम्युनिकेशन बंद हो गया है, या कम्युनिकेशन स्लो हो गया है, या तो ब्लॉक कर दिए गए हैं आप, या तो आपका पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर बात नहीं हो रही है। और एक विचारधारा चल रही है कि क्या इस रिलेशन में हमको ऐसे ही चलते रहना है, लड़ते बिड़ते, या जो भी जिस भी चीज को लेकर के लड़ाई हुई है वो थोड़ी सी गहरी हो गई है, या हो सकता है कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया है जो नहीं करना चाहिए था। अपमान थोड़ा ज्यादा हो गया है। अपमान की जो इंटेंसिटी है, प्यार में कभी कभी होता है ना, हर इंसान सब कुछ सहन कर लेता है, लेकिन कभी कभी रिश्ते में अपमान थोड़ा ज्यादा हो जाने की वजह से रिश्ता खराब हो जाता है। अपमान सहन नहीं कर पाता है इंसान। तो वो थॉट प्रोसेस यहाँ पर नजर आ रही है कि अगर आपके पर्सन के साथ में आपका जो कनेक्शन है और वो अपमानजनक हो गया है, आपका और इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं अपमानजनक हो गया है, तो डेफिनेटली आप अपने पर्सन के साथ में नाराज ज्यादा होंगे। और इस समय आपके पर्सन जो है वो भी आपसे नाराज हो गए, क्योंकि आप दोनों में जो बहस हुई है उसमें एक दूसरे के साथ आप दोनों ने अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है। ऐसा हो सकता है क्योंकि जो वहां के कार्ड है और यहाँ के कार्ड इस चीज की पुष्टि करते हैं कि कहीं ना कहीं मन में राग द्वेष ज्यादा आ गया है, थोड़ा थॉट प्रोसेस ज्यादा आ गया है, और इसकी वजह से आप दोनों के बीच में ज्यादा क्लेश युक्त वातावरण पैदा हो गया है। तो अब क्या हो सकता है, यहाँ पर ये चीज दिख रही है कि आपके जो पर्सन है वो और आप जो कनेक्ट नहीं हो रहे हो, जो बातचीत नहीं कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आप बात नहीं करोगे, अभी भी एक दूसरे को ही दोषी ठहराने पर तुले हुए हो। देखो, आपका पर्सन आप में दोष ढूंढ रहा है, आप उनको कुछ ना कुछ गलत बताने की सोच रहे हो कि यार तुम में ये कमी है, तुम में ये गलती है,
आप ये समझिए, आप ये समझिए, मुझे इस चीज़ का बुरा लगा, मुझे ये चीज़ का बुरा लगा, और ये भी सेम सिचुएशन का कुछ ना कनेक्शन आपसे ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपको बताएंगे कि देखो तुम्हारी ये ना गलती है और इसको आप सही कीजिए। अब आप अपनी इस गलती को सुधारेंगे और वो अपनी गलती को सुधारेंगे और तब जाके रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। सोच तो दोनों ने रखा है कि ठीक है, अगर वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम भी अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर वो अपने सिचुएशन से पीछे हट जाएंगे तो आप भी अपनी सिचुएशन से पीछे हट जाएंगे। लेकिन हुआ क्या है ना, दिल को थोड़ी ज्यादा चोट लगी है तो इतना आसान है, आपके पर्सन शायद पीछे हट भी जाए, आप इतनी जल्दी पीछे नहीं हटते हो, आपको थोड़ा बुरा ज्यादा लग जाता है, आप जल्दी से चीजों को सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हो। सिंप्लीफाई कर पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आपको लगता है कि नहीं मुझे बुरा लगा है तो मैं इस चीज को, इसका मतलब इसको अंदाजा होना चाहिए कि इसने किस व्यक्ति को बुरा फील कराया है। मैं वो व्यक्ति हूँ जो सब कुछ कर सकता हूँ इसके लिए, इसके एक इशारे पर सब कुछ कर सकता हूँ, उससे लड़ाई करना इसको शायद ठीक फील नहीं हो, ऐसा आपको लग रहा है। आप चाह रहे हैं कि आपकी जो रिलेशन है उसमें आपके पर्सन को ये अंडरस्टैंडिंग हो कि वो आपके साथ में युद्ध करने से बचें, आपके पर्सन आपके साथ में लड़ाई करने से बचें, आपको ये चीज फील हो रही है और आप इसी फीलिंग के साथ में आगे जा रहे हो, आप इसी फीलिंग के साथ में आगे अनुभव, आप अपने पॉजिटिविटी को अनुभव कर रहे हो। ठीक है, अब अगर देखा जाए सिचुएशन ऐसी है कि आपके पर्सन और आपके बीच में इस समय थोड़ा सा डिस्प्यूट जो है वो तो मुझे दिख ही रहा है, आप भी देख सकते हो डिस्प्यूट है। उनको भी पता है कि आप बहुत जिद्दी हो और वो भी जिद्दी हैं, दोनों लोग ही जिद्दी हैं और अपने अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। और इस समय पर अगर आप किसी जिद पर अड़े हों और आपके पर्सन भी उसी तरीके की जिद को पकड़ के बैठ गए हों तो थोड़ा सा डिस्प्यूट लंबा खिंच सकता है। अभी आप लोग दुनिया से लड़ने की बजाय एक दूसरे से लड़ने लगे, और जब ये वाली सिचुएशन आती है ना तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती है कि आप दुनिया से लड़ने की बजाय एक दूसरे से ही युद्ध करने लग जाओ। जब आपका पर्सन आपसे युद्ध करने लगे और आप उससे युद्ध करने लगो तो सच में चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। आपका पर्सन और आप दोनों ही एक दिमाग से और एक एटीट्यूड से आगे हो। देखो, एक व्यक्ति दिमागी तौर से अपना दिमाग लगा रहा है और एक व्यक्ति एटीट्यूड दिखा रहा है। ठीक है, तो दोनों लोगों का यहाँ पर सिचुएशन दिख रहा है कि एक दिमाग लगाएगा, एक एटीट्यूड दिखाएगा, और सिचुएशन सही हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप दोनों अपने रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि रिलेशन तोड़ देंगे या आप रिश्ता तोड़ देंगे, आप रिश्ता निभाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। आप भी रिश्ता निभाना चाहते हो, आपका पर्सन भी रिश्ता निभाना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो और आप एक ऐसे सिचुएशन में चल रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं इस सिचुएशन को अच्छे से समझ पाऊं और उस हिसाब से जीवन को जीऊं, और आपके पर्सन को लग रहा है कि वो इस रिश्ते को अच्छे से समझ पाए और वो अच्छे से जीवन को जिए। मतलब वो चाहते कि आप अपनी गलती माने और आप चाहते हैं कि वो अपनी गलती माने, और इस समय दोनों के अंदर ही एक ईगो का जो है वो बहुत ज्यादा वो दिख रहा है। लेकिन जैसे आप चाह रहे हैं वैसे ही आपके पर्सन चाहते हैं कि समय का पहिया घूम जाए, अच्छी चीजें हो जाएं, और समय का पहिया घूमने का वेट कर रहे हैं, यानी कि दिमाग के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं, आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए वक्त को याद कर रहे हैं, आपसे प्यार पाना चाहते हैं वापस से, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं वापस से, आपसे एक बहुत प्यारा सा एक कनेक्शन चाहते हैं वापस से। सारी चीजें ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, सारी चीजें गड़बड़ हुई हैं लेकिन ये फिर से आपके साथ रिलेशन को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, और यही सेम चीज आप भी इनके बारे में सोच रहे होंगे। एंड दिस इज द रीडिंग राइट नाउ। मे बी जो ईगो से बढ़कर प्यार होता है, तो डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि आपका प्यार ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईगो से बढ़ के, तो ईगो को हटा करके प्यार पर अपना कॉन्सेंट्रेशन दीजिए और प्यार को एक्सेप्ट कीजिए। यही चीजें आपको यहाँ पर रीडिंग में देखने को मिलेगी, और ये रीडिंग है आपके लिए। आप इस पर क्लेम कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो आप नहीं कर पा रहे होंगे तो कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होते हैं 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।